जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भिन्नसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में। एंटी साइकोटिक ड्रग आल्सो नोन एज द न्यूरोलैप्टिक ड्रग होते हैं, आल्सो नोन एज द जो डोपामिन 2 होता है D2 रिसेप्टर एंड फिनोथियाजीन भी बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग एक्शन क्या होना चाहिए, आई मीन होगा वो देखेंगे, कैसे रिएक्ट करता है हमारी बॉडी में, कैसे फंक्शन करता है ये मेडिकेशन जाके वो देखेंगे। एंड उसके इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस वगैरह देखेंगे। इसके साथ साथ हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हमारा होता है इंट्रोडक्शन एंड बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग किसको देते हैं इतना तो पता होगा हमें, जैसे कि जो पर्सन डिलीरियम से सफ़र कर रहा है, डिमेंशिया से सफ़र कर रहा है, साइकोटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, उसकी अब नॉर्मलिटीज़ है, ओवर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, नॉर्मल से हट के उसका जो पर्सनल कॉग्निटिव बिहेवियर है, मेंटल बिहेवियर है, वो डिस्टर्बेंस है, सिजोफ्रेनिया वगैरह है, डिप्रेशंस वगैरह है, मेनिया वगैरह है। इस कंडीशंस में हम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, इस मेडिकेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग हमारे बॉडी में कैसे फंक्शन करता है, तो मेन क्या होता है कि ये मेनली ब्लॉक बाय डोपामिन रिसेप्टर्स। ये जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि हमारा जो ये टू क्या होते हैं कि साइनेप्टिक्स होते हैं, ये प्री साइनेप्टिक हो गया, ये पोस्ट साइनेप्टिक हो गया। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग होता है जो क्या बोलते हैं कि ट्राईफेज होता है, हाइड्रोक्सील होते हैं, ठीक है। जो ट्राइटोफेज होता है, ओके सॉरी, ट्राइटोफेज जो होता है वो क्या करता है कि हमारे ब्रेन में जाता है, आई मीन कि ये इम्पल्सिव सिग्नल सो आउट करता है ब्रेन में जाके। तो वहाँ से क्या बनाता है कि 5, जैसे कि ये 5 हाइड्रोक्सील ट्राई ट्राइप्टोफेज बनाता है, ठीक है, ट्राइप्टोफेज बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि 5 हाइड्रोक्सिल ट्राइप्टोफेज जो होता है वो सीरोटोनिन जैसे कंपोनेंट को कवर करता है, आई मीन सीरोटोनिन जो कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोक्सिल के अंदर, ठीक है, ये कवर करते हैं। जैसे कि सीरोटोनिन जो होता है कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ओके, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को कवर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर दरवाजे होते हैं, बोल सकते हैं, जो जिसको बोलते हैं वेस्कुलर मोनो एमीन। ओके, तो ये क्या होता है कि मोनो एमीन जो होते हैं ये छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, वेसल ट्रांसमीटर होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एंड पिक्चर के थ्रू देखा था। ये वेसल्स ट्रांसमीटर में जो होते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डोपामिन प्रेजेंट होता है, नॉन एपिनेफ्रिन प्रेजेंट होते हैं, एंड हमारा जो होता है कि सीरोटोनिन प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये जाके रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, ऑब्वियसली नॉर्मली जाके बाइंड करते हैं, ओवर बाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो होता है कि ये इम्पल्सेस जो होते हैं कि ओवर एक्टिव हो जाते हैं किसी कारण, जिसकी वजह से पर्सन को मेनिया, डिप्रेशन, डिमेंशिया वगैरह कॉज करता है। ओके, तो ये मेडिकेशन क्या करती है कि इसी रिसेप्टर्स को बाइंड नहीं करने देती है, आई मीन कि ये रिटर्नली रिमूव कर देना, आई मीन यहीं से क्लोज करना, रिटर्न आ जाना, फिर से फंक्शन करके इसी में रह जाना, जाके बाइंड ना करना। फिर जो पोस्ट साइनेप्टिक से बाइंड नहीं करेगी तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो साइकोटिक कंडीशंस है वो ट्रीट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि हमारा नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम क्या होता है कि एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस के डिफिनीशंस के बारे में देख लेते हैं। पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया था कि कैसे फंक्शन करती है हमारी बॉडी में मेडिकेशंस। डिफिनीशन क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग इन मेडिकेशन यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स यूज, जैसे कि सच एज जैसे सिरिजोफ्रेनिया हो गई, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया विच इज साइकोसिस हो गए, सेवरल डिप्रेशंस वगैरह हो गए, साइकोटिक फीचर्स में मेनिया वगैरह भी आएंगे, जैसे कि हमने पहले बताया था। ओके, तो दे आर हेल्प टू कंट्रोलिंग हेलुसिनेशंस, ये हेलुसिनेशन कंट्रोल करते हैं। हेलुसिनेशंस मीन की जो चीज़ मतलब डबल डबल दिखना, हेलुसिनेशंस
होना, ऐसा लगना कोई किल कर रहा है, ऐसा डिल्यूजन्स, एजिटेशंस होना, डिसऑर्डर्स, थिंकिंग्स वगैरह जो होता है कि अबनॉर्मलिटीज़ हो रहा है, जैसे कि लग रहा है कि उसको पेशेंट को लगेगा कि हम ही यहाँ के आई मीन राजा है, कोई हमें मारना चाहता है, ये कुछ और मतलब कुछ देखना चाह रहा है, उसका जो ब्रेन है वो डबल डबल साइड का दिखा रहा है, ऐसा फीचर्स आना, और क्राइम करना, उसको कुछ याद ना रहना, क्या होता है कि इन सब कंडीशंस में देखने को मिलते हैं साइन सिम्टम्स। ओके, एंटीसाइकोटिक, ठीक है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, तो मेनली क्लासिफिकेशन, टू क्लासिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट जनरेशन ड्रग या बोल सकते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। ओके, तो ये जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है, आल्सो कॉल्ड बाय कन्वर्जनल एंड द क्लासिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, इनको बोलते हैं ब्लॉकन बाय डोपामिन। ये डोपामिन टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। फैक्टर फॉर द पॉजिटिव सिम्टम्स, ये जो होता है कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे कि हेलुसिनेशन हो रहा है, डिल्यूजन्स हो रहा है, तो उस कंडीशंस में ये क्या होता है कि ये ट्रीट करती है डिल्यूजन्स कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन। इसमें कौन कौन से मेडिकेशंस आएंगे वो भी देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से मेडिकेशंस हैं इसमें एंड क्या क्या हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये टिपिकल्स में फर्स्ट वन है तो क्लोरोप्रोमाजीन। क्लोरोप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, ठीक है। हेलोपेरिडोल्स होते हैं, क्रोमोप्रोमाजीन होते हैं, फ्लूरोफेनाजीन होता है, ट्राइफ्लूरोपेराजीन होता है, थायोरिडीन जीन होता है। ओके, थायरोडिजीन जो होता है कि वो सेवरल कार्डियक टॉक्सिसिटीज, अगर ये लंबे टाइम तक हम यूज कर रहे हैं, जो होता है कि थायरोडाजीन जो होता है कि ये कार्डियक आउटपुट को क्या होता है कि इम्बैलेंस कर देता है, उसको टॉक्सिसिटी वहाँ पे बढ़ा देता है। एग्रेनुलेशन जो ये रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेस को क्या होता है कि इम्पेयर करता है, हार्ट को इम्पेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं कि हम साइड्स अफेक्ट क्या होगा कि हमारा जो होता है कि इस मेडिकेशन के क्या क्या साइड इफेक्ट है, जैसे हम बताए एक्सपायरी में निडाल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ट्रेमर जैसे आना, ट्रेमर्स आना एंड डी आने एंड डिस्टोनिया देखने के कंडीशंस में इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ट्रेडिशनल डिसकिनेसिया, इन्वॉल्वेंट्री जो मसल्स होती है वो ओवर एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देती है, सेडेटिव, ड्राई माउथ हो जाना, कॉन्स्टिपेशंस देखने को मिलता है, हाइपर प्रोलोक्टिनिमिया देखने को मिलती है, इंक्रीजिंग प्रोलोक्टिंग लैक्टेशंस ऑफ इनफर्टिलाइजेशंस देखने को इस कंडीशंस में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट वन होता है हमारा सेकेंड लाइन ड्रग या सेकेंड जनरेशन ड्रग या एंटी ट्रिपिकल्स मेडिकेशंस, एंटीसाइकोटिक ड्रग टू ब्लॉकिंग बाय डोपामिन एंड सीरोटोनिन। ये टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है, डोपामिन एंड सीरोटोनिन दोनों को ब्लॉक कर रही है। एंड जो हाइड्रो क्या बोलते हैं टेट्रोफेज जो था उसको भी ब्लॉक कर रही है, अफेक्टिंग फॉर दिस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। ये जो होता है कि अफेक्ट करती है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी सिम्टम्स होते हैं, फ्यू मोमेंट ऑफ साइड्स इफेक्ट्स, थोड़े से भी साइड्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको ट्रीट करती है। एग्जाम्पल में क्लोरोजापाइन होता है, ये बिफोर सिस्टेंस स्किज़ोफ्रेनिया बट मे बी कॉजिंग बाय द एग्रेनुलोसाइटोसिस। ये क्या होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये कॉज कर लेती है एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। रिस्पायरिडोन जो होता है कि रिस्पायरिडोन जो ये मेडिकेशन जो होती है कि इसमें यूज की जाती है। एंड क्यूटीपाइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ अंडर टू एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। क्यूटीपाइन जो होता है कि 10 to 20 mg पर डेली ये यूज किया जाता है। और जो क्यूटीपाइन होता है क्यूटीपाइन 150 से लेके 750 तक ये mg यूज की जाती है क्यूटीपाइन। और इसका साइड इफेक्ट होता है कि जो होता है कि इसका बहुत कम होता है। ओके, नेक्स्ट है कि हमारा एट्रीपाइराजोल। एट्रीपाइराजोल जो होता है
एड्रीपैराजोल। यस, एल्ट्राजोल जो होता है कि ये मेडिकेशंस यूज की जाती हैं। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं रिलेटेड टू जैसे कार्डियक, इसके भी थोड़े से क्या होता है कि एग्रेनुलेशन, ये साइड इफेक्ट, वेट गेन करना, ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में होता है कि सॉरी, नेक्स्ट में इसमें एक और मेडिकेशंस आता है, एलोंजा पाइन। इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। एलोंजा पाइन ये मेडिकेशंस जो मार्केट में अवेलेबल है, वो 10 टू क्या होता है कि 20 mg पर डे यूज़ की जाती है। जिप्राजिडोल एक नेक्स्ट मेडिकेशन होता है, जिप्राजिडोल। ठीक है, जिप्राजिडोल जो होता है कि वो क्या टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट प्ले करती है। तो जिप्राजिडोल जो होता है वो भी रिलेटेड टू बॉडी इन बैलेंस्ड देखने को मिलते हैं। और ये मेडिकेशंस के थ्रू क्या होता है कि जो ओवर डोजेज हो गया है, जैसे कि बताएंगे वेट, डायबिटिक मेलाइटस वगैरह, ये सब में ये क्या होता है कि अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन मेडिकेशन होता है क्लोराजेपाइन। क्लोराजेपाइन जो होता है ये 15 to 415 mg पर डे दिया जाता है। ये क्या होता है कि इसका मोस्टली साइड इफेक्ट यार मेनली साइड इफेक्ट तो होता है कि जो होता है कि इसका मेनली इफेक्ट जो होता है एंटी जो सुसाइडल ड्रग्स होते हैं, ये मेडिकेशंस ये क्लोराजेपाइन देते हैं। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट होता है कि ये लीड करता है, ये इंट्रामस्कुलर इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, वहाँ पे लीड करता है ये। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि हमारा देख लेते हैं साइड इफेक्ट क्या क्या है मेडिकेशन के। वेट गेन करना, ये सारी मेडिकेशंस अगर कोई भी ले रहे हैं मेडिकेशन, उसमें से अगर रेगुलर ले रहे हैं हम तो वेट गेन होगा। डायबिटिक मेलाइटस देखने को, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस जैसे कि हमने बताया था, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं, सडेशंस देखने को मिलते हैं, एंड क्या होता है कि ब्राउजिनेस देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन होता है हमारा नेक्स्ट वन होता है हमारा इंडिकेशन। ओके, इंडिकेशंस में हमने जैसा कि बताया कि ये मेडिकेशंस कब दी जाती है। ऑर्गेनिक साइकोसिस इंडिकेशंस क्या होगा? फर्स्ट वन होता है ऑर्गेनिक साइकोसिस इंडिकेशन। ऑर्गेनिक साइकोसिस इंडिकेशंस में जैसे कि रिलेटेड टू ऑर्गन्स अफेक्ट जिसमें हो रहा है, उस मेडिकेशंस उसमें कौन कौन से डिजीज़ कंडीशंस आते हैं जिसकी वजह से जिसके वो कारण ये साइकोटिक ड्रग दी जाती है, एंटी साइकोटिक ड्रग। तो फर्स्ट वन होता है डिलीरियम। डिलीरियम में जैसे कि लगता है लैंग्वेज का, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है, एंड खुद को ही नहीं पता रहता है कि हम क्या बोल के आए हैं, क्या बोल रहे हैं। ये डिलीरियम फर्स्ट वन होता है, डिलीरियम। ओके, नेक्स्ट वन होता है इस कंडीशन में दी जाती है। नेक्स्ट वन होता है कि डिमेंशिया। इसमें भी सेम होता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइप ऑफ मेमोरी लॉस होती है, वो शॉर्ट टाइम पे होती है। ठीक है, और नेक्स्ट वन होता है कि डिलेरियम सुप्रेमेंट। ओके, सेकेंड वन ड्रग होता है हमारा फंक्शनल साइकोटिक ड्रग। फंक्शनल साइकोटिक में सिजोफ्रेनिया, जैसे कि आप जानते हैं सिजोफ्रेनिया हाइपर एक्टिविटी मेनिया हो गया, डिप्रेशंस हो गए, और सिजोफ्रेनिया अफेक्टिव, ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट वन होता है कि अदर। अदर में क्या किस में ड्रग में दी जाती है, आई मीन अदर डिजीज कंडीशंस उसकी कौन कौन से हैं कि उसमें मेडिकेशन दी जाती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो इलेक्ट्रिक, अगर इम्पल्सेस जो इम्बैलेंस्ड है, एनोरेक्सिया वगैरह है, नेरोसा एनोरेक्सिया नरोसा है। जैसे कि कोई पर्सन है, उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो मोटा हो रहा है, ठीक है, वो डाइट को मेंटेन करेगा। ठीक है, कोई पर्सन हो रहा है कि खा के फिर क्या है, अपने आप से उल्टी कर दे रहा है ताकि वो वेट गेन ना कर पाए। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस होते हैं। और हैंकिंग कोरिया टिक डिसऑर्डर्स, इसमें क्या होता है कि ये मेडिकेशन दी जाती है, एंटी कोरिया। एनोरेक्सिया हो गया, नरोसा हो गया। ओके,
तो ये रहा हमारा इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होने वाले हैं। तो कंट्रा इंडिकेशंस में फर्स्ट वन होता है प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशन नहीं प्रोवाइड करने, लैक्टेटिंग मदर है तो उसमें क्या होता है कि ये मेडिकेशंस नहीं प्रोवाइड करने हैं। 3 ईयर चाइल्ड है तो उसे भी नहीं करने हैं ये प्रोवाइड मेडिकेशन। एंड बोन मैरो डिप्रेशंस है तो उस कंडीशंस में हम ये मेडिकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर